बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं है। दिल सहसा यकीन करने के लिए अब तैयार ही नहीं है, लेकिन ये इस वक्त की सच्चाई है। जनरल शर्मा, ये बहुत नहीं अत्यंत दुखद घटना है कि जनरल बिपिन रावत और 13 और लोग हमारे बीच में नहीं रहे। मैं जनरल बिपिन रावत को सबसे प्रथम तो श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, एक ऐसे सिपाही को, एक ऐसे सोल्जर को जिसने कि हर वक्त अपने पास में जो भी उनके ऊपर में आई उसने उनको डिफीट किया था। तो और इस बार भी हम सोच रहे थे कि इस बार भी वो क्या बोलते हैं जीत के आएंगे बाहर, हम प्रे कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत ही दुखद घटना है। जनरल बिपिन रावत को मैं तब से जानता हूं जब से, मैं ये कहूंगा 1974 में हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी में कोर्समेट थे, बैचमेट थे। हम लोग एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते थे। और उस टाइम पे भी बिपिन रावत एक ऐसा जेंटलमैन कैडेट होता था जिसकी मिसाल दी जाती थी। वो हर अग्रिम चीज में रहता था और वो नेवर से नो को उसको बिलीव करता था। उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी में हालांकि एक छोटा सा मेडिकल धक्का लगा था और उसके कारण शायद उनको कुछ एक सेटबैक हुआ, लेकिन आप मानिए मेरी बात, उसके बाद में वो आईएमए में आए, आईएमए में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया जो हाईएस्ट अवार्ड है, और उसके बाद में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और हिंदुस्तान के पहले सीडीएस बने। तो मैं ये कहूंगा वो एक मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डिसिप्लिनरी, एक ऐसे सोल्जर थे जो रियल ट्रू सोल्जर थे। उनको मैं और भी उनके साथ में काम कर चुका हुआ हूं और मैंने उनको देखा हुआ है जब उड़ी का ऑपरेशन था, जब हमारे ऊपर में पाकिस्तान ने उड़ी में, मैं ये बात समझता हूं सर कि आप तो उनके साथ जवाब देना था उस टाइम पे। राकेश शर्मा, आपके पास मैं फिर लौट कर आता हूं। वो मेरे साथ में आर्मी हेडक्वार्टर में वाइस चीफ में थे और उस प्लानिंग के बीच में भी वो उन्होंने हमेशा ये कहा था कि हमने इनका मुंह तोड़ जवाब देना, बैठना नहीं, चुप करना है। ये तो वो वाली बात रही। लेकिन उससे पहले भी वो इतने स्ट्रांग विल्ड थे, उन्होंने, मैं ये शायद कहूंगा कि पॉलिटिकल विल जो हमारे देश की वो बढ़ाई है। ऐसे जनरलों ने, जब वो 3 कोर कमांडर थे अपने ईस्ट के बीच में, वो नागालैंड के बीच में, वहां पर थे उस टाइम पे, जो पहली हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बर्मा के बीच में, जब हमारे डोगरा के ऊपर में एम्बुश हुआ था, उस टाइम पे भी अगर मैं कहूंगा कि जनरल बिपिन रावत वो कोर कमांडर थे, उनके ये आपने बहुत बड़ी बात कही है राकेश सर, में हमने एग्जीक्यूट किया था, बहुत भली भांति किया था। राकेश सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जनरल रावत उन लोगों में से एक थे जो पॉलिटिकल विल को भी बढ़ा देने वालों में से, क्योंकि पॉलिटिकल विल भी आखिरकार सेना से ही ताकत लेती है। सेना कितनी सुदृढ़ है, उसका लीडरशिप किस हौसले का है, उसके बाद उन फैसलों में भी और मजबूती आती है जो पॉलिटिकल लीडरशिप लेना चाहती है। ये आपने बहुत अहम बात कही है।